डाइजेस्टिव सिस्टम का आज ये मेरा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना स्टमक के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा स्टमक होता है वो कैसे होता है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ लोकेटेड होता है, आपका डायफ्राम के नीचे। अब डायफ्राम क्या होता है आप जानते हो, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, सेपरेट करती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से। अब इसके वॉल्यूम के बारे में अगर बात की जाए तो जो आपका एम्प्टी स्टमक होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 50 ml। और नॉर्मल कंडीशंस में ये एक्सपेंड करता है, मतलब आप जब नॉर्मली फूड लेते हो उस टाइम पे एक्सपेंड करता है 1 से लेके 1.5 लीटर तक। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये इसकी मैक्सिमम कितना एक्सपेंड कर सकता है, तो मैक्सिमम एक्सपेंड आपका जो स्टमक मैक्सिमम एक्सपेंडेबल कैपेसिटी होती है वो होती है इसकी 4 लीटर। देन इसके बाद आते हैं स्टमक के डिविजन्स के बारे में। स्टमक को हमने 4 रीजन में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, देन बॉडी एंड देन पाइलोरिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्डियक वाले रीजन के बारे में। फर्स्ट पोर्शन क्या है, कार्डियक रीजन है। कार्डियक रीजन क्या होता है, ये वो रीजन है जहां पर आपका ईसोफेगस ओपन होता है, यानी कि जो आपका फूड पाइप है वो कहाँ पे आके ओपन होता है, आपका कार्डियक रीजन में। अब देखिए यहाँ पे ही जो आपका कार्डियक रीजन है, जब इसकी फूड पाइप की ओपनिंग होती है तो यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। स्पिंचर क्या होता है, कुछ सर्कुलर मसल्स के फोल्ड होते हैं, ठीक है। मसल्स के सर्कुलर फोल्ड होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ फूड स्टमक के अंदर। तो यहाँ पे जो स्पिंचर प्रेजेंट होता है इस जगह पे, उस स्पिंचर का नाम होता है आपका गैस्ट्रो, जो कि इसके रिगार्डिंग टर्म आया, गैस्ट्रो आया आपके स्टमक के रिगार्डिंग, और ईसोफेगस के रिगार्डिंग आया ईसोफेगल स्पिंचर। तो यहाँ पे कौन सा स्पिंचर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जहाँ पे क्या आके ईसोफेगस से आपका फूड पाइप ओपन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कार्डिक, और यहाँ पे रेगुलेट कराने के लिए एक स्पिंचर प्रेजेंट है जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर। सेकंड पार्ट होता है फंडस। तो देखिए फंडस कैसा होता है, ये होता है आपका डोम शेप होता है, ठीक है। कैसा होता है ये होता है डोम शेप। आप देख रहे हो यहाँ पे उभार है इस तरह से डोम शेप। और ये क्या होता है, जो आपका ईसोफेगस है यहाँ पे आपका देखिए ईसोफेगस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये ईसोफेगस से थोड़ा क्या होता है, एलिवेटेड होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एलिवेटेड अबव द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस से ऊपर थोड़ा उठा होता है। ये किसके बारे में बात हो गई, फंडस के बारे में। देन थर्ड पार्ट आता है बॉडी। तो बॉडी क्या करता है, जो आपका मोस्टली पार्ट है आपके स्टमक का 70 से 80% जो एरिया है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, बॉडी ऑक्यूपाई करती है। तो बॉडी क्या करती है, इट ऑक्यूपाई अबाउट 75% टू 80% ऑफ एरिया, ये आपका बॉडी ऑक्यूपाई करती है। और देखिए फंडस और बॉडी में ही आपके जो मेजर ग्लैंड्स हैं जिनको हम ऑक्जेंटिक ग्लैंड या मेजर ग्लैंड कहते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे तभी हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन तक पहुंचेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको केवल इंट्रो बता रहा हूँ आपके स्टमक का। देन इसके बाद आता है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक क्या है, आपका दो रीजन में पाइलोरिक डिवाइड होता है। सबसे पहला रीजन होता है पाइलोरिक एंट्रम। तो इसको हमने डिवाइड किया दो रीजन्स में। सबसे पहला है पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा रीजन होता है यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइलोरिक एंट्रम के बारे में। पाइलोरिक एंट्रम होता क्या है, देखिए जहाँ पे आपकी बॉडी आके एंड होती है, यहाँ पे बॉडी जहाँ पे एंड होती है उस रीजन को हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। तो पाइलोरिक एंट्रम वो रीजन है जहाँ पे आपका स्टमक की बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, पाइलोरिक एंट्रम। तो पाइलोरिक एंट्रम के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पर क्या एंड हो रहा है, वेयर बॉडी ऑफ स्टमक एंड्स। देन इसके बाद आता है पाइलोरिक कैनाल। ये जो आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है 2 सेंटीमीटर तक की ये लॉन्ग होती है। इसके बाद जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक कैनाल क्या है, एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कहाँ पे जाके ओपन होगी, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में। कहाँ पे जाके ओपन होती है, ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब इसके बाद आता है हमारा, ये हमने डिविजन्स पढ़ लिए हैं यहाँ पे स्टमक की। अब बात आती है स्टमक की लेयर्स के बारे में। तो स्टमक 4 लेयर से मिलकर बना है। सबसे पहली लेयर होती है सरोसा, देन उसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये देखिए जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है ये एक सर्कुलर ट्यूब है जो 4 लेयर से मिलकर बनी है। सबसे आउटर मोस्ट होगी सरोसा, देन उसके बाद मस्कुलरिस, देन उसके बाद सब म्यूकोसा एंड देन सबसे इनर वाली होती है म्यूकोसा। तो यहाँ पे स्टमक में भी 4 लेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमारी सरोसा के बारे में। सरोसा क्या होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है
ये होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है मीजोथीलियम से। अब ये मीजोथीलियम क्या होते हैं? देखिए, जो आपके विजरल ऑर्गन की जो एपिथेलियम होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोथीलियम। विजरल ऑर्गन मतलब आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनकी जो एपिथेलियम है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोथीलियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विजरल एपिथेलियम, यानी कि जो आपकी विजरल ऑर्गन्स की जो एपिथेलियम है उसको हम क्या कह रहे हैं? मीजोथीलियम नाम दे रहे हैं। देन इसके बाद आती है मस्कुलरिस। अब देखिए, ये मस्कुलरिस सेकंड लेयर है, आउटर से इनर साइड हम चल रहे हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी हमारी सेरोसा, देन उसके बाद है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस देखिए, जितने भी पार्ट हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के, चाहे आपका वो ईसोफेगस है, चाहे वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे दो ही पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। लेकिन ये स्टमक में तीन रीजन में डिवाइड होती है। स्टमक में तीन इसकी सब लेयर बनती हैं। पहली होती है आउटर वाली होती है, आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल। देन एक ये लेयर बनाती है, सेकंड लेयर बनाती है मिडल। और ये मिडल लेयर कैसी होती है? मिडल लेयर होती है सर्कुलर। और सबसे इसकी थर्ड लेयर होती है इनर लेयर, जो कैसी होती है? ये होती है आपकी ऑब्लिक लेयर। अब इसके बाद आता है हमारा सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या है यहाँ पे? ये बेसिकली कैसी है? ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं उससे मिलकर बनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है? प्लेक्सेस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? जो आपके मैं अगर बात करता हूँ, एक तो लिम्फ वेसल्स हो जाती हैं यहाँ पे, सारी ब्लड वेसल्स यहीं पे होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एक प्लेक्सस भी मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। प्लेक्सस क्या है? नेटवर्क होता है नर्व फाइबर का। कौन सा नेटवर्क होता है यहाँ पे? यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीजनस प्लेक्सस, या हम उसको कहते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ये क्या करता है? आपका जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। देन इसके बाद आती है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा कैसी है? सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ये कौन सी है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की। और ये क्या करती है? स्टमक में कुछ फोल्ड्स बनाती है, इस तरह से, इस तरह से स्टमक में फोल्ड्स बनाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रूगी। क्या बनाती है यहाँ पे? स्टमक में फोल्ड्स बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रूगी। गैस्ट्रिक रूगी क्या है? इनफोल्डिंग्स हैं इसकी म्यूकोसा लेयर की। और इसी जो आपकी म्यूकोसा लेयर है, यहीं पे आपके प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये क्या कंटेन करती है? कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? म्यूकोसा वाली लेयर पे। तो म्यूकोसा में क्या बनता है? आपके ग्लैंड्स बनते हैं, म्यूकोसा वाली लेयर के पास ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो मैंने अभी आपको चार लेयर बताई थी, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा लेयर है इनर मोस्ट, वो क्या, उसके पास क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक ग्लैंड्स, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स और पाइलरी ग्लैंड्स। इनके लोकेशन के बेसिस पर हमने क्या किया? इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक ग्लैंड्स के बारे में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो आपका कार्डियक रीजन होता है स्टमक का, जहाँ पे आपका ईसोफेगस ओपन होता है, उस रीजन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक ग्लैंड्स। और ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट। देन इसके बाद आता है ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके फंडिक और बॉडी के बीच में। जो आपका फंडस वाला रीजन था और बॉडी वाला, उसके बीच में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फंडिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेजर ग्लैंड्स भी इन्हीं को नाम दिया जाता है। अब देखिए, ये ग्लैंड्स बेसिकली जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं वो तीन टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, म्यूकोसा, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, दो तीसरे होते हैं आपके चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। तो ये जो आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? म्यूकोसा लेयर में, उसको मैंने यहाँ पे बनाया। नीचे आप देख सकते हो, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी होती है सब म्यूकोसा लेयर में। देन इसके बाद है आपकी म्यूकोसा लेयर। तो म्यूकोसा में यहाँ पे क्या होता है? ये ग्लैंड्स हैं। कौन सा ग्लैंड है? बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑक्जेंटिक ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर बना के। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में तीन टाइप के सेल होते हैं। पहले होते हैं नेक सेल या म्यूकस सेल, दूसरे होते हैं पैराइटल सेल्स, और तीसरे होते हैं चीफ सेल्स। तो ये तीन टाइप के सेल्स होते हैं। जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको हम तीन रीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है ये जो अपर वाला रीजन है, यहाँ पे मैं डॉटेड बना रहा हूँ इसको, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं नेक। तो जो अपर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? नेक। देन इसके बाद ये जो मिडिल वाला रीजन होता है, पूरा मिडिल का जो रीजन है,
इसको हम कहते हैं बॉडी, इसको हम बॉडी में डिवाइड कर लेते हैं। और जो नीचे वाला रीजन होता है इसको हम कहते हैं बेस। तो जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें 3 रीजन होते हैं, नेक, बॉडी और बेस। तो नेक रीजन पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं नेक सेल्स या म्यूकस सेल्स। दूसरे होते हैं आपके पैराइटल सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के, जो आपका बॉडी वाला रीजन है ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड का, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और बेस पे प्रेजेंट होते हैं चीफ सेल। ये आपके एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर हो गया। बीच बीच में आप यहाँ पे डिप्रेशन देख रहे हो, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैस्ट्रिक पिट्स। अब देखिए गैस्ट्रिक पिट्स का रोल क्या होता है। जितनी भी आपकी यहाँ से सिक्रीशन आएगी वो सारी सिक्रीशन कहाँ पे पोर कर दी जाती है, इसी गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर सिक्रीशन आती है इन ग्लैंड्स की। देन ये आप जानते हो सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, और इसके इनर क्या होगा, ल्यूमेन होगा आपके स्टमक का। तो ये सिक्रीशन गैस्ट्रिक पिट से यहाँ से होती हुई यहाँ पे होती है आपकी गैस्ट्रिक ओपनिंग, यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक पिट्स की ओपनिंग होती है, जो कहाँ पे जाके इनके सिक्रीशन को ल्यूमेन में डाल देती है आपके स्टमक के। तो मैंने भी आपको बताया जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो 3 रीजन में डिवाइड है, नेक, बॉडी, बेस। और यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं जिनमें क्या की जाती है, इनके सिक्रीशन को गैस्ट्रिक पिट में डाला जाता है। देन गैस्ट्रिक ओपनिंग से कहाँ पे चला जाता है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक में पहुंच जाता है। तो मैंने आपको 3 सेल्स बताए। सबसे पहले म्यूकस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नेक रीजन पे। इनका काम क्या होता है, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट। तो जो आपके नेक वाले सेल्स हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, वो क्या सिक्रेट करेंगे वहाँ पे, वो सिक्रेट करेंगे म्यूकस और आपका बाइकार्बोनेट। देन इसके बाद पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। तो पैराइटल सेल्स मैंने भी आपको बताए थे कौन से वाले रीजन है, जो मिडिल पोर्शन है, बॉडी वाला रीजन है, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सिक्रेट करते हैं, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये करता है जो आपका विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ये क्या कराता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। तो ये आरबीसी का मैचुरेशन फैक्टर भी होता है, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से। देन इसके बाद चीफ सेल्स होते हैं, जिनको हम दूसरा नाम देते हैं पेप्टिक सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द बेस ऑफ योर ऑक्जेंटिक ग्लैंड। ये क्या सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन। अभी पेप्सिनोजन क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, इनएक्टिव पेप्सिन, जिसको कौन कन्वर्ट करता है, इस पेप्सिनोजन पे एचसीएल वर्क करता है, देन उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, देन वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। वो भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। देन इसके बाद होता है पायलोरिक ग्लैंड। तो पहला कार्डिक ग्लैंड, जो कार्डिक रीजन पे प्रेजेंट था, ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो कहाँ पे था, फंडस और बॉडी के बीच में था, इसको हम फंडिक ग्लैंड भी या मेजर ग्लैंड भी इसको नाम देते हैं। देन इसके बाद पायलोरिक ग्लैंड। पायलोरिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पायलोरिक एंट्रम, जो लास्ट वाला मैंने आपको दिखाया था, जो हमारा स्टमक था इस तरह से, ये पायलोरिक कैनाल। तो यहाँ पे जहाँ पे आपकी बॉडी एंड होती है स्टमक की, वहां पे क्या होता है आपका पायलोरिक एंट्रम होता है। तो जो पायलोरिक एंट्रम वाले रीजन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पायलोरिक ग्लैंड्स। और ये क्या सिक्रेट करते हैं, इनकी ये मिलके बने होते हैं म्यूकस सेल से, जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और यहाँ पे जी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जी सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिन। अब देखिए गैस्ट्रिन क्या है, ये एक हार्मोन होता है, इट इज अ हार्मोन। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कराता है आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। अब ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन किस तरह से स्टिमुलेट होती है, इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशन किस तरह से स्टिमुलेट होती है, कौन कौन से नर्व फाइबर्स हैं जो स्टिमुलेशन को इंक्रीज कराते हैं, कौन कौन से नर्व फाइबर हैं जो स्टिमुलेशन को डिक्रीज कराते हैं, हार्मोन्स का किस तरह से वहाँ पे रोल होता है। तो ये बात हो गई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। 3 ग्लैंड्स हैं, कार्डिक ग्लैंड, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स और पायलोरिक ग्लैंड। ग्लैंड को भी 3 कैटेगरी में, 3 रीजन में हम डिवाइड किया, नेक, बॉडी, बेस। नेक पे ऑक्जेंटिक ग्लैंड के नेक पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक या म्यूकस सेल्स। बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स। और बेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेल्स। नेक सेल से क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस। पैराइटल सेल से आपका एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। देन आपका चीफ सेल्स जो है उनसे क्या आता है आपका पेप्सिनोजन, जो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय एचसीएल। देन इसके बाद पायलोरिक ग्लैंड, जो पायलोरस पे प्रेजेंट होते हैं, पायलोरिक एंट्रम पे। ये इनके पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, म्यूकस और जी सेल्स। म्यूकस सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस का फॉर्मेशन कराते हैं। जी सेल्स गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो स्टिमुलेट करता है आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। और ये किसके थ्रू, गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू क्या किया जाता है, ल्यूमेन में पोर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इनका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1.2 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे ये सिक्रेट किए जाते हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस। देन इनकी पीएच अगर बात की जाए तो कितनी होती है, 0.9 से लेके 1.2, काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
HCl। देन इसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस के कंपोजिशन की बात की जाए तो इनमें क्या होता है, 99.5% क्या होता है, वाटर होता है। देन 0.5% कुछ सॉलिड्स प्रेजेंट होता है। सॉलिड्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिक सॉलिड्स और कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सॉलिड्स में आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन। ये क्या करता है, ये करता है प्रोटीन्स का डाइजेशन, तो ये कराता है प्रोटीन का डाइजेशन इन स्टमक। देन इसके बाद आता है रेनिन। ये भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, लेकिन ये कौन से प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। इसके अंदर ये कराता है इन्फेंट्स के अंदर, यानी कि न्यूबॉर्न में। इसके बाद है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ये डाइजेशन कराता है ट्राई ग्लिसराइड्स का। देन इसके बाद एक लास्ट एंजाइम यहाँ पे बचता है गैस्ट्रिक एमाइलेज। ये क्या करता है, ये करता है स्टार्च का डाइजेशन। देन अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आपका म्यूकस, ये क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर को। कौन सी इनर लेयर है आपकी, म्यूकोसा। तो ये क्या करता है, म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। देन इसके बाद आता है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम कहते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B12। इसके थ्रू क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, जो क्या करता है मैच्योरेशन ऑफ RBC में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। देन इसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बचते हैं, जैसे आपका HCl, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। ये बात हो गई यहाँ पे हमारे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के बारे में, गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन है उनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। वॉल्यूम कितना होता है, 1.2 लीटर से 1.5 लीटर पर डे। पीएच होती है 0.9 से लेकर 1.2, किसकी वजह से, HCl की वजह से। गैस्ट्रिक जूसेस वाटर में, इनके पास वाटर 99.5% वाटर होता है, सॉलिड्स 0.5% होते हैं। सॉलिड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हमने, ऑर्गेनिक सॉलिड्स और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सॉलिड्स में आपके एंजाइम्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस आ जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। रेनिन करता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन इन इन्फेंट्स। देन गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड का। देन इसके बाद गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन कराता है। अदर सब्सटेंसेस जैसे आपका म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर को आपकी। देन इसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 का। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आपका HCl, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो सबसे पहले होता है हमारा सेफेलिक फेज, दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज और लास्ट होता है हमारा इंटेस्टिनल फेज। किस तरह से आपके गैस्ट्रिक जूसेस स्टिमुलेट होंगे या इनहिबिट होंगे इन फेजेस में, और कौन इसको स्टिमुलेट या इनहिबिट करेगा, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है सेफेलिक फेज। सेफेलिक का मतलब क्या होता है, हेड। यानी कि अभी आपके हेड वाले रीजन में क्या है, आपका फूड है, उस टाइम पे आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस स्टिमुलेट होती हैं, इनहिबिट होती हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए दो रिफ्लेक्स बनते हैं, एक बनता है कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक बनता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब आप फूड के बारे में सोचते हैं, स्मेल करते हैं, फूड को देखते हैं, उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। उस टाइम पे गैस्ट्रिक जूसेस जब स्टिमुलेट होते हैं, उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। जब फूड आपके माउथ में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो ये जो आपके रिफ्लेक्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, और इसको कंट्रोल करती है आपकी वेगस नर्व। ये वेगस नर्व क्या करती है, जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके सिक्रीशन को क्या कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। देन फूड कहाँ पहुंचता है, आपका स्टमक में पहुंचता है, किसकी फॉर्म में, बोलस फॉर्म में। तो जब आपका फूड कहाँ है, स्टमक में है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक फेज कहते हैं। ये गैस्ट्रिक फेज कंट्रोल किया जाता है आपके नर्वस सिस्टम और आपके हार्मोन दोनों के थ्रू। नर्वस सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल, नर्वस सिस्टम में कौन कंट्रोल करता है, आपका वेगस नर्व। और गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन क्या होता है, हार्मोन होता है जो आपके जी सेल सिक्रेट करता है। इन दोनों के थ्रू क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि उनके सिक्रेशन को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। देन उसके बाद फूड पहुंचता है आपका इंटेस्टाइन में, वो किस फॉर्म में पहुंचता है, काइम की फॉर्म में। तो जो आपका इंटेस्टाइनल फेज है वो कंट्रोल किया जाता है आपके हॉर्मोन्स के थ्रू। कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीट, जो आपके गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे आपका गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या करता है, आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देता है या स्टिमुलेट करता है।
जो आपके सेक्रेटिन या सोमेटोस्टेटिन है, ये हार्मोन्स ये क्या करते हैं, ये जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन है उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस थी, यहाँ पे हमारा ये पूरा वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे